नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश फाइन चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के ऊपर। मतलब जो हम लोग फूड खाते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि या फिर कभी पैकेट्स प्रोडक्ट जो हम लोग लेते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ये पैकेट में दिखाया जाता है कि इतना इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, इतना इसमें प्रोटीन है या इतना इसमें फैट है। तो वैसा ही जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है फूड का, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो है वो किस तरीके से होता है। उससे पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स असल में होते क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसे सैकेराइड्स भी कहा जाता है। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसे शुगर जो है वो कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्टली आप शुगर भी कह सकते हो क्योंकि ये ग्रीक वर्ड सैकेराइड से ही एक नाम जो है वो मिला है। तो यूनिवर्सली उसे अंडरस्टूड करने के लिए इसे कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो 3 मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर बना हुआ रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एक कार्बन का मॉलिक्यूल रहता है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं और एक रहता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स। तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलके कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो बनाते हैं। ये उसका एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है, डीएनए आरएनए का प्रोडक्शन में काम करता है, प्रोटीन को स्पेयरिंग करने की जो प्रोसीजर रहती है उसमें भी हेल्प करता है और काफी ज्यादा जो वाइटल काम जो है हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू जो है वो होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो सैकेराइड्स है, सैकेराइड्स को बेसिकली जो है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया, उसको क्लासिफाइड किया गया है, 4 नाम देके उसे जो 4 उसे कैटेगराइज किया गया है। तो उसके जो पहले हम देखते हैं कि मोनोसेकेराइड्स है, दूसरा है डायसेकेराइड्स, तीसरा है पॉलीसेकेराइड्स और चौथा है ओलिगोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स का मतलब क्या रहता है? मोनोसेकेराइड्स मतलब जिसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल है, हम देखते हैं कि ग्लूकोज का, तो शुगर का, तो सिंगल शुगर मॉलिक्यूल जिसके अंदर रहता है उसके अंदर उसे हम लोग मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। तो ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स रहते हैं? ऐसे 3 प्रकार के मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिसे कहा जाता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज जो हम देखते हैं कि चीनी वगैरह जो हम लोग खाते हैं उसमें से हमें मिल जाता है। फ्रुक्टोज जो हम देखते हैं कि जो फ्रूट्स हैं उसमें से फ्रुक्टोज जो हमें मिलता है और गैलेक्टोज जो है वो वेजिटेबल से हमें मिलता है। दूसरा हम देखते हैं कि जो डायसेकेराइड जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के और वो आपस में एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के साथ जो है वो मिले हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो जिसके अंदर 2 शुगर मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसे डायसेकेराइड्स कहा जाता है, उस मॉलिक्यूल्स को डायसेकेराइड्स कहा जाता है। तो उसके अंदर भी जो 3 प्रकार जो है डायसेकेराइड्स के रहते हैं, एक है सुक्रोज, दूसरा है माल्टोज और तीसरा है लैक्टोज। तो सुक्रोज जो है वो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना रहता है, तो वो से कहा जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो 2 शुगर मॉलिक्यूल से ये बना हुआ है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। माल्टोज जो है ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है, यानी कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो 2 ग्लूकोज ही रहते हैं। और लैक्टोज जो रहता है ये एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से बना हुआ रहता है। तीसरा हम देखते हैं कि ओलिगोसेकेराइड्स, इसके अंदर 3 से 9 जो है वो शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं और इसका जो टाइप है वो है रेफिनेस और स्टैकियस। ये 2 प्रकार जो है वो इसमें देखने को मिलते हैं। और चौथा है पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स में 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो एक रहता है मॉलिक्यूल का उसे पॉलीसेकेराइड्स कहा जाता है। इसके 2 प्रकार रहते हैं, एक है स्टार्च और दूसरा है सेल्यूलोज। तो स्टार्च हम देखते हैं कि जो आलू, चावल या फिर गेहूं वगैरह से जो हमें मिलता है तो उसे स्टार्च हम लोग कहते हैं। सेल्यूलोज जो लीफी वेजिटेबल्स रहते हैं, पत्तेदार जो सब्जियां रहती हैं उसमें से जो हमें जो सेकेराइड्स मिलता है उसे कहा जाता है पॉलीसेकेराइड्स। तो यहां तक था ये सेकेराइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि असल में ये किस तरीके से इसका कैटेगराइजेशन जो है वो किया गया है। अब हम देखते हैं कि उसका डाइजेशन जो है वो हमारे बॉडी में कैसे होता है और कैसे ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है और क्या कौन से मॉलिक्यूल में ये हमारे बॉडी में स्टोर जो है वो ये होता है। तो जैसे ही हम लोग फूड खाते हैं तो फूड जैसे हम लोग माउथ में चबाते हैं तो माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड जिसे हम लोग थूक जिसे हम लोग कहते हैं, तो सलाइवा जो उसमें जो मिल जाता है फूड के साथ, जिसके बाद वो बोलस बन जाता है और जो हमारे बॉडी में फिर वो स्टमक के अंदर वो एंटर करता है थ्रू ईसोफेगस। तो जो माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स रहती हैं वो 3 तरह की रहती हैं। एक है पैरोटिड ग्लैंड जो यहाँ पे रहती है, एक है सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो मैंडिबल रहते हैं, जॉ जिसे हम लोग कहते हैं उसके नीचे, और एक है सबलिंगुअल ग्लैंड, यानी कि जो लिंगुअल बोलते हैं जबान को बोला जाता है, टंग को। तो जबान के नीचे जो ग्लैंड रहती है उसे सबलिंगुअल ग्लैंड कहा जाता है। तो ये तीनों ग्लैंड जो है वो हम देखते हैं कि सलाइवरी जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज करती हैं फूड के साथ, जो थूक के साथ, जिसे सलाइवरी अमाइलेज जो कहा जाता है इस एंजाइम को। ये क्या करता है कि जो फूड हम लोग खाते हैं तो उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स आता है उसे डायसेकेराइड्स में पार्शियली जो है वो ब्रेक डाउन करती है, 100% ब्रेक डाउन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि काफी समय तक फूड जो है वो हमारे मुंह में रहता नहीं है, कुछ ही समय के लिए रहता है। तो उसमें जितना वो ब्रेक डाउन
हो सकता है वो हो जाता है। उसके बाद वो आगे चल के स्टमक की तरफ जाता है थ्रू ड्यूडेनम, सॉरी थ्रू इसोफेगस। तो जैसे ही वो स्टमक की तरफ जाता है, स्टमक में एंटर होता है, तो स्टमक में जो HCl रहता है, जो एसिड रहता है, उसको वो क्या करता है, ये जो एंजाइम रहता है, जो सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम, वो वाइप आउट हो जाता है, उसके एसिड में वो खत्म हो जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टमक में कभी भी उनका एब्सॉर्प्शन नहीं होता है या डाइजेशन नहीं होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरुआत होती है। तो स्टमक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर भी वीडियो बनाया है, और पेंक्रियास के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, जिसके ऊपर मैं आगे बात करने वाला हूं। तो वो चाहे तो आप वीडियो रेफर कर सकते हैं, तो आपको ये वीडियो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो स्टमक में जैसे ही फूड आता है तो एसिड के साथ वो जो एंजाइम है वाइप आउट हो जाता है, और जो फूड है, जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आगे पुश ऑन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहला जो भाग हिस्सा रहता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में जैसे ही आता है तो वहां पे पेंक्रिया अपना पेंक्रियाटिक जूस जो है वो रिलीज कर देता है। तो वो जो पेंक्रियास जो रहते हैं वो अपना पेंक्रियाटिक जूस जो है रिलीज करता है, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग जो है वो एंजाइम रहता है, जिसे कहा जाता है पेंक्रियाटिक अमाइलेज। ये काफी स्ट्रॉन्ग रहता है जो एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है एंजाइम की, ये इसको फर्दर ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स को डायसेकेराइड्स और मोनोसेकेराइड्स में, और पार्शियली जो है उसे और डाइजेस्ट करता है। अब होता क्या है कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने बताया था कि जो अंदर की लेयर रहती है उसमें विलाई स्ट्रक्चर जो रहते हैं, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्या होता है, ये जो रहते हैं सिर्फ मोनोसेकेराइड्स को ही एब्सॉर्ब करते हैं, जो विलाइज रहते हैं, बट डायसेकेराइड्स को वो एब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो जो विलाई के ऊपर जो माइक्रो विलाइज रहते हैं, छोटे छोटे जो विलाइज हेयर रहते हैं, उसे कहा जाता है ब्रश बॉर्डर। और वो एक एंजाइम रिलीज करती है, कुछ 3 तरह के एंजाइम जो है वो रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से ये जो डायसेकेराइड्स है ये मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इजीली जो है वो फिर वो हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जो माल्टोज, जो ये एंजाइम जो रिलीज करती है, वो 3 रहते हैं। तो पहला रहता है माल्टेज, जो क्या करता है, माल्टोज को 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि माल्टोज 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है, उसे तोड़ के अलग अलग कर देता है। सुक्रेज क्या करता है, ये सुक्रोज को यहाँ पे एक ग्लूकोज में और एक फ्रुक्टोज में जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है। और लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन कर लेता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो सेल्स रहती हैं, मतलब जो विलायस रहती हैं, वहां पे एब्सॉर्प्टिव सेल्स रहती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो एब्सॉर्प्टिव सेल को एंटेरोसाइट्स भी कहा जाता है, जहां से एब्सॉर्प्शन होता है फूड का, प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का वहां पे एब्सॉर्प्शन होता है। तो वहां पे जो एब्सॉर्प्टिव सेल है, तो वहां पे एक प्रोटीन चैनल रहता है। 2-3 प्रकार के प्रोटीन चैनल रहते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे, जो कि अलग अलग मोनोसेकेराइड्स को जो है वो एब्सॉर्ब करती हैं और बाद में फिर वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती हैं। तो पहला जो एक चैनल है उसे कहा जाता है GLUT5। ये एक प्रकार का जो ट्रांसपोर्टर रहता है, ये फ्रुक्टोज को एब्सॉर्प्टिव सेल में एब्सॉर्ब करने को ट्रांसफर कर देता है। मतलब GLUT5 क्या करता है, ये फ्रुक्टोज को इंटेस्टाइन से इसमें इस सेल्स के अंदर ले लेता है, एंटेरोसाइट्स के अंदर, ठीक है। और सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर क्या है, ये जो प्रोटीन चैनल रहता है, ये क्या करता है, इंटेस्टाइन में जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है उसे अंदर खींच लेता है। उसके बाद क्या करता है, अब इसने तो अपने अंदर ले लिया, मतलब एब्सॉर्प्टिव सेल्स के अंदर ये आ गया। अब एब्सॉर्प्टिव सेल से वापस जाना है ब्लड वेजल्स में, यानी कि खून में जो है वो जाना है। तो वहां पे भी एक चैनल रिक्वायर्ड रहेगा, जो कि इन मॉलिक्यूल को आगे फॉरवर्ड करेगा। तो वो प्रोटीन चैनल जो है उसे कहा जाता है GLUT2 ट्रांसपोर्टर। ये क्या करता है, ये तीनों प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि सैकराइड्स हैं, इससे क्या करता है, आगे फॉरवर्ड करता है। जो तीनों प्रकार के मोनोसैकराइड्स जो हैं उसे आगे फॉरवर्ड करता है ब्लड में, और ब्लड के द्वारा ये जाते हैं लिवर में। लिवर में क्या करता है, जिससे हम लोग कहते हैं लिवर जो हमारी फैक्ट्री है, काफी काम जो है वो लिवर में होते हैं हमारे बॉडी के। तो वो क्या करता है, हर एक मॉलिक्यूल को अलग अलग ब्रेक डाउन करके उसे कन्वर्शन का काम करता है, और उसके हिसाब से उसको स्टोर करता है। तो फ्रुक्टोज को वो कन्वर्ट करता है लिवर ट्राइग्लिसराइड्स में, और हमारे बॉडी में उसे स्टोर कर लेता है। और गैलेक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज तो ऑलरेडी जो है वो एब्सॉर्प्टिव फॉर्म में है, वो रेडी टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी में है। तो गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कर लिया, और जो ग्लूकोज ऑलरेडी आया हुआ है जो मोनोसैकराइड्स है, तो होता क्या है कि ये जो जितना एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, ग्लूकोज थ्रू ऑक्सीडेशन प्रोसीजर हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। जो हम लोग काम करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो ये ग्लूकोज ऑक्सीडेशन के द्वारा कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और जितना एक्सेस ग्लूकोज बच जाता है वो फिर हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। मेनली वो होता है हमारे मसल्स में,
वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में। वो स्टोर होता है, मेनली जो ज्यादातर रहता है वो हमारे मसल्स में स्टोर होता है। और जब हमें एनर्जी की ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है, ग्लूकोज की ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है, तो इन्हीं स्टोर मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजेन रहता है वो वापस कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और थ्रू ऑक्सीडेशन प्रोसीजर जो है वो हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी मिलती है। तो इसी तरीके से जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है और उनका कन्वर्शन फिर एक समय के बाद जो है वो एनर्जी में होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।